नमस्कार बच्चों। हम लोग आज जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दीप चमक। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पाठ फादर कामिल बुल्के पर आधारित है। मैं अवनीश कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय बेलचू। हम पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के विषय में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। लेखक का जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। वे आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और प्राग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका निधन हो गया था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द इत्यादि। पागल कुत्तों का मसीहा तथा सोया हुआ जर इनके चर्चित उपन्यास हैं। खूंटियों पर टंगे लोग इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिन पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब हम जाने चाहे पाठ के बारे में, अर्थात पाठ का सारांश जानने का। अब हम लोग पाठ का सारांश जानने का प्रयास करेंगे, जिस पे आधारित हमारे आज के पाठ्य वस्तु है, जिसके आधार पर हमारे CBSE बोर्ड में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत संस्करण, यह एक संस्करण है जो फादर बुल्के के द्वारा के विषय पर आधारित है, जिसे लेखक याद करके उनके बारे में लिख रहा है। फादर बुल्के का जन्म रैम्सचैपल, बेल्जियम, जो कि यूरोप में स्थित है, में हुआ था, लेकिन उनकी जो कर्मभूमि माना जाए तो वह भारत ही रहा। फादर अपने आप को भारतीय कहते थे। वे एक सन्यासी थे और वेशभूषा से जो वह फादर के रूप में दिखाई पड़ते थे, जिनकी बनावट कद काठी, एक जो है सुंदर सुडौल थी। उनकी आंखें नीली और शरीर लंबे चौड़े थे, लेकिन उनको देखने पर ममता और अपनत्व का भावना हर एक परिजन के लिए उमड़ पड़ता था। वे जब किसी को देखते थे तो उनके अंदर प्रेम की भावनाएं उमड़ पड़ती थी, और साथ में जो उनके चाहने वाले लोग थे, जो आत्मीय लोग थे, वे भी उनसे जो है अपनत्व की भावना, लगाव रखते थे। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की जब अंतिम वर्ष का चल रहा था, तभी इन्होंने सन्यासी बनने का या सन्यास ग्रहण करने की इच्छा जगाई और सब कुछ छोड़कर भारत चले आए। कहा जाता है इनकी माता ने इनके हाव भाव चलन को देख करके, इनके लक्षणों को देख करके कह रहे हैं कि लग रहा है बेटा हाथ से निकल जाएगा। और इस कड़ी में वे वहाँ से जो है भारत चले आते हैं और यहीं पे राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध किया। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व के धनी थे। वे ये लंबी आकृति वाले शरीर वाले व्यक्ति थे। पादरी होने के नाते वे सफ़ेद रंग का चोगे को धारण करते थे,
लेखक ने यहाँ पादरियों के पहनने जाने वाले वस्त्र को चोंगा शब्द का प्रयोग किया। जो फादर जी का जो ये कपड़े का ड्रेस है, जो पहनावा है, इसी को उन्होंने जो है चोंगा शब्द के लिए प्रयोग किया है। इनकी आँखें में वात्सल तैरता था। ये किसी भी उत्सव में, आयोजनों में एक पुरोहित की तरह खड़े रहते थे और वे कभी क्रोध नहीं करते थे। उनके दिल में सभी के प्रति प्रेम उमड़ता रहता था, लेकिन वे कभी कभी उनको भी आवेश में भी देखा जा सकता, खासकर कब जब किसी हिंदी भाषी लोग द्वारा या भारतीय द्वारा हिंदी के प्रति कुछ तीखे व्यंग या कुछ जो है ऐसे प्रहार करते थे, हिंदी की निंदा करते थे, तो फादर बुल्को का आवेश में आ जाते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते थे, हिमायत की थी, और उन्हें इस बात का दुख होता था कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र होने के नाते, एक हिंदी भाषी होने के कारण भी यह आदमी जो है हिंदी की निंदा कर रहा। इससे उनका मन द्रवित हो जाता था। वे मन से सन्यासी थे, परंतु रिश्ता ऐसे बनाते थे जैसे वह कभी टूटे ना, जिससे उनका नाता जुड़ जाता था, जिससे प्रेम जुड़ जाता था। वे उनसे दूर नहीं रहते थे। लेखक कभी अपने पाठ में ही जिक्र किया है, जब कभी वो दिल्ली आते थे तो उनसे चाहे झंझावात, आंधी तूफान जो भी आए, वह उनसे मिलकर ही जाते थे। बहुत सारी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जिनकी ममताएं झलकती हैं और उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा जो है चमकता है। 18 अगस्त 1982 में उनकी मृत्यु जहरवाद से हो गई थी। जहरवाद एक प्रकार का फोड़ा वाला रोग है, फोड़े का रोग है जो फोड़े वाला रोग है जो काफ़ी दर्द देता है, और इसे इसी का कारण उनकी मृत्यु भी मानी जाती है। उनकी अंतिम यात्रा में असंख्य लोग, जिनकी कोई संख्या नहीं गिनी जा सकती है, लोग पर वहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति लेखक ने उनकी उपस्थिति देवदार वृक्ष के समान बताई है। कह रहे थे कि फादर बुल्के जब कभी भी उनके बीच शामिल हो जाते थे तो, या किसी के बीच में शामिल होते थे तो एक देवदार वृक्ष की तरह राहत महसूस करते थे। जिस प्रकार देवदार वृक्ष तपती धूप में या एक थके हुए पथिक को या एक मनुष्य को या प्राणी को आराम पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार जो है उनके सत्तावना भरे शब्द जो है देवदार वृक्ष की भांति ही आनंद प्राप्त करते थे, जो है उन्हें सुखदायी होता था। उसी प्रकार उनकी यात्रा में के लिए कभी कहता आगे कि उनकी जब अंतिम यात्रा थी, कह रहे थे नम आँखों में स्याही गिनना था। अगर वहाँ इतने लोग उपस्थित थे कि अगर उनकी काउंटिंग की जाती तो कह रहा कि और स्याही फैलाने के बाद था तो लिखते लिखते ख़त्म हो जाती, वहाँ काउंटिंग ख़त्म होने वाली नहीं थी। इसीलिए यहाँ असंख्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। और प्रत्येक उत्सव में, आयोजन में, कुछ भी आयोजन हुआ करता था तो वह पुरोहित की भांति या एक विशिष्ट व्यक्ति की भांति वहाँ मौजूद रहते और उसमें भाग लेते और अपना योगदान देते थे। अब हम कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे, जैसे जहरवाद, गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला, कष्टाध्य फोड़ा, आस्था, विश्वास या श्रद्धा, देहरी, दहलीज, आतुर, अधीर, उत्सुक, निर्लिप्त, आसक्ति रहित, जो लिप्त ना हो,
गैरिक वस्त्र अर्थात जो साधु महात्मा लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, गैरिक वस्त्र का प्रयोग यहाँ शब्द किया। श्रद्धानत जो प्रेम और पूज्य भाव से नम्न हो। अब हम कुछ ऐसी पढ़ेंगे, हमने इसे पहले सिद्ध किया है या आशय स्पष्ट किया है कि जो है नाक आँखों से स्याही फैलाना मतलब है कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल लोगों की गिनती करना, जो कि या उनके नाम लिखना जो समय की और स्याही की बर्बादी के समान, अर्थात वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वहाँ पर एक बड़े जन समुदाय को धक्का लगा था जो वहाँ मौजूद थे सारे लोग। अब छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। फादर के शोध प्रबंध का क्या नाम था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। फादर ने ब्लूबर्ड के नाम से किस नाटक हिंदी रूपांतरण किया था? नील पक्षी नाम से। मातृलिंग की वो रचना थी। फिर आगे है निगांतक रूप से जो क्वेश्चन आता है पाठ में। फादर को मानवीकरण की दीप चमक क्यों कहा गया है? कि उनकी अंदर से जो दया की भावना, जो करुणा की भावना उत्पन्न होती थी, सभी लोग उसमें सराबोर हो जाते थे और वह कभी ख़त्म होने वाली नहीं थी और लोगों को समय के साथ उनको सांत्वना प्रदान करती थी। फादर बुल के भारतीय संघ के अभिन्न अंग थे, किस आधार पर कहा गया है? ये हमारे पाठ संबंधित है और एग्जाम में बार बार पूछते रहते हैं, आप लोग करके दिखाएंगे। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से एक अलग रूप दिखाई है। हमने पहले ही बता दिया है कि वे जहाँ परंपराओं में शामिल होते थे, बड़े बुजुर्ग के वहाँ कपड़े ड्रेस देखेंगे तो एक महात्मा की तरह फादर के समान लगते थे, लेकिन सारे आयोजनों में शामिल होते थे। कवि का जिक्र करता है कि जब उनके बेटे का अन्नप्राशन संस्कार हुआ था, तब वहाँ उन्होंने ही जो है पहली बार उसके अन्न जो पहली बार अपने हाथों से ही उसे खिलाया था। ये सारे सन्यासी होते हुए भी लोग कह रहे हैं, तो लोगों के बीच भी वो शामिल होते थे, फंक्शनों वगैरह में शामिल हो, जो आए काम सन्यासी से अलग करता है। अब सारे बच्चे एक गीतकार लिख के लाएंगे, मेरी जन्मभूमि पे या मेरी प्यारी जन्मभूमि पे लिख करके एक अनुच्छेद जमा करेंगे। अब इसके बाद से हम धन्यवाद देते हैं सारे का, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।